तो राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला ने कहा, काशी में सूरत और इंदौर जैसा ना हो, इसलिए वो पीएम के सामने चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी से कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने सैयद नयाज अली को मैदान में उतारा है। राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वो वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। श्याम रंगीला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने वाराणसी ही क्यों चुना? देखिए, वाराणसी जो है वो मोदी जी ने चुना, 2014 में चुना, फिर 2019 में चुना, अब 2024 में चुन रहे हैं। तो जहाँ पे मोदी जी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, वहीं पे हम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के सामने लड़ेंगे तो जो देश दुनिया देखेगी कि हाँ भाई ये लड़ रहे हैं, और हम अपनी बात कह पाएंगे, लोगों तक पहुँच पाएंगे। यही रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मेरी जगह और भी बहुत लड़ेंगे, लेकिन उनका प्रभाव नहीं है। मेरा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं मोदी जी की आवाज़ निकालता हूँ। तो मैं मोदी जी की, जैसे उन्होंने कहा है कि भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो मोदी जी को किसी की भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो मैं मोदी जी को मोदी जी की भाषा में ही जवाब देने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। क्या कारण रहा? बहुत सारी सीटें हैं, और भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को क्यों चुना? देखिए, प्रधानमंत्री, आप खुद स्वयं कह रहे हो कि प्रधानमंत्री हैं वो, तो प्रधानमंत्री जो हैं उनको चुनना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो मैं उनकी आवाज़ निकालता हूँ, दूसरे मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो मैं कोई और दूसरी जगह जा कर के लड़ूँ। ना तो मुझे चुनाव जीतने से कोई वो है, ना मुझे कोई यूँ है कि भाई मैं वहाँ जा कर के मतलब एकदम मोदी जी को हरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम जा रहे हैं, हम लड़ने जा रहे हैं। हम लोकतंत्र में हम लड़ सकते हैं, परिणाम कुछ भी हो हम लड़ाई करेंगे। एटलीस्ट हम वहाँ जाके लड़ेंगे, ज़मीन पे उतरेंगे, और एकदम ओरिजिनली, ऐसे कोई जैसे पर्चा किसी ने उठा लिया, कोई साथ में मिल गया, ऐसे वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये मैं लोगों को गारंटी देता हूँ। आप भी प्रशंसक रहे हैं प्रधानमंत्री के, फिर अब खिलाफत? देखिए, खिलाफत करने का भी कारण यही है, जैसे चीज़ें घटित हो रही है देश के अंदर, लोकतंत्र में चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, मतलब ना हो ये सोचा जा रहा है कि चुनाव ना ही हो। मतलब जैसे आप देखो, अगर हो भी चंडीगढ़ में जैसे हुआ, तो कोर्ट ने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और उनको पूरे देश को दिखाया जा रहा है कि भाई ये देखो ये चीज़ चल रही है, और देश को समझ नहीं आ रहा है। लोग फिर भी कह रहे हैं कि यार अरे यार ये तो कोर्ट ही गलत है, मतलब कोर्ट को ही गलत बता रहे हैं लोग कि यार वो सही था। तो ये जो लोकतंत्र की जो ये मजाक जो बनाया जा रहा है ना, मैं इसको लेकर के चिंतित था। और सूरत में जो हुआ, ये तो बिल्कुल ही मजाक हो गया। मतलब किसी को अगर वोट देना है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे हक ही नहीं है वोट देने का, क्योंकि निर्विरोध बना दिया। निर्विरोध का क्या मतलब हुआ? मतलब निर्विरोध वो होता है जिसमें सब लोग ये कहें कि हाँ भाई ये इसको हम जिताना चाहते हैं। वहाँ पे लोग थे, कैंडिडेट थे वहाँ पे लड़ने के लिए, एकदम कोई नहीं है। आपने एक्स पे पोस्ट भी की कि क्या पता कब कौन पर्चा वापस ले ले, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही था कि देखिए, किसी पे भरोसा नहीं रहा है। जो 272 का आंकड़ा है ना, जो लोग कहते हैं बहुमत है, ये अब बहुमत लाने के लिए एक एक सीट ज़रूरी होती है, एक एक सीट ज़रूरी होती है, उस पर हर जी जान से लड़ा जाता है। तो मतलब कांग्रेस के 2 सीटें, मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है कि 2 सीटें वो, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट जो पार्टी है, मेन पार्टी जो है बीजेपी के सामने जो लड़ रही है गठबंधन वाली, वो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट उसमें चले गए, भाजपा में चले गए। मतलब क्या ही कहा जाए इस बात पे। तो वो जो चीज़ देख करके मुझे लगा कि कहीं वाराणसी में ऐसा ना हो जाए कि कुछ कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। अब तो लोग राहुल गांधी जी पे भी शक कर रहे हैं कि भैया बाकी यही रह गए हैं और बाकी तो सब चले ही गए हैं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ निर्विरोध ही एकदम सब मामला हो जाए, और मोदी जी कहे कि मुझे तो वाराणसी ने इतना प्यार दिया कि निर्विरोध बन गया मैं तो। आप गंगानगर से ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान के गंगानगर से। वाराणसी में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, और किस तरह से जनता से वोट मांगेंगे, क्या उनके सामने रखेंगे चीज़ें? देखिए, मेरा भी अभी डिसाइड अभी हुआ है, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं अभी वाराणसी पहुंचूंगा, वाराणसी से मेरी बात चल रही है, लोगों से चल रही है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सब मुद्दे लोग बता रहे हैं। तो वहाँ जो मुद्दे हैं हम उसी पे लड़ेंगे, और बाकी देश के सामने जो चीज़ें हैं वो रखेंगे।
और हर दिन हम प्लान बना रहे हैं। तो जैसे जैसे प्लान बनेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे, वहाँ के मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जुड़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और एकदम पूरी जी जान से लड़ेंगे। अब एक बार मैं चाहूँगा कि आप मिमिक्री करते थे, उसी से फेमस हुए। एक बार प्रधानमंत्री की लगातार आप मिमिक्री करते रहे, तमाम राजनेताओं की, एक्टर्स की। प्रधानमंत्री की एक बार दर्शकों के लिए मिमिक्री करें। बिल्कुल, मोदी जी कहेंगे तो यही कहेंगे, भाइयों बहनों, इस बार वाराणसी के चुनाव में आपको कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये श्याम रंगीला की गारंटी है। और राहुल गांधी जी इस पे अगर बोलेंगे तो राहुल गांधी जी भी यही कहेंगे, देखिए भैया, देखिए वाराणसी के चुनाव में श्याम रंगीला आया है। मैं कह रहा हूं कि अब मजा आएगा, मजा आएगा। और ये मजा पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में मजा लेने वाली है, क्योंकि ये जो टक्कर होगी ये भैया भयंकर होने वाली है। राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी से पीएम के सामने चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।